नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की जो करंट अफेयर्स की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 9 फरवरी 2025 के द हिंदू से ली गई है। तो चलिए समय व्यर्थ किए बिना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की सीरीज। आज जो हम पहली न्यूज डिस्कस करने जाएंगे वो है हार्ट फेल्यूर पेशेंट्स इन इंडिया डाइड 10 ईयर्स अर्लियर। एक स्टडी ने ये दिखाया है कि इंडिया के जो हार्ट पेशेंट है उनकी आयु जो है 10 वर्ष से कम हो जा रही है एवरेज से। 25% ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट डाई इन अ ईयर। भारत में हृदय विफलता से ग्रस्त मरीज औसत 10 वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये एक स्टडी, एक शोध ने दिखाया है। तो ये जो हृदय रोगों से संबंधित ये जो एक उछाल देखने को मिल रहा है हमारे देश में और साउथ एशिया के देशों में, ये किस वजह से है, इसके तह तक जाना जरूरी है। और ये आजकल के समय में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे अपने आसपास में, तो ये एक बहुत ही विकट समस्या बन के हमारे सामने खड़ी हो गई है। हार्ट फेल्यूर, कार्डियक अरेस्ट वगैरह। आप आमतौर पे आजकल, पहले का समय था जब ये सुनने को नहीं मिलता था, पर आज के इस दौर में ये बड़ी आम बात हो गई है। आप हर दूसरे तीसरे इंसान को सुन रहे होंगे कि हार्ट डिजीज से वो ग्रसित है। तो ये क्या समस्या है, इसके बारे में ये आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन छपा हुआ है। आप जाके द हिंदू में पढ़ सकते हैं। पूरा आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन है और आपको इसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। मैं इसकी कुछ मुख्य बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हैं भारत के पहले राष्ट्रीय हृदय विफलता पंजीकरण के डेटा से पता चला है कि भारत में हृदय विफलता से पीड़ित मरीजों की औसत आयु उच्च आय वाले देशों की तुलना में 10 साल कम होती है। ठीक है। अध्ययन में पाया गया कि भारत में हृदय विफलता से पीड़ित हर 4 में से एक व्यक्ति 25% एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हर 4 में से एक, यानी कि 25% पेशेंट ऐसे हैं जो एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के हृदय संबंधी बीमारियों के कारण मृत्यु दर अलग अलग पाई गई है। इस्केमिक हृदय रोग की से मृत्यु दर है 21.1%। फैलाव संबंधी कार्डियोमायोपैथी से है 23.7%। संक्रामक एंडोकार्डिटिस से है आपका 50%। ये सबसे ज्यादा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। एंडोकार्डिटिस अध्ययन में 10,845 मरीजों का विश्लेषण किया गया, जिनका उपचार 53 चिकित्सा केंद्रों में किया गया था। इस्केमिक हृदय रोग IHD जिसको बोलते हैं, भारत में हृदय विफलता का सबसे बड़ा कारण था, जो 7,800 मरीजों में पाया गया। ठीक है। संदिग्ध हृदय रोग और जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित मरीजों में मृत्यु दर इस्केमिक हृदय रोग की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक थी। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हृदय रोग से मृत्यु दर अधिक होने का कारण है तीव्र बुखार के बारे में जागरूकता की कमी, एंटीबायोटिक उपचार में लापरवाही। ये एक मुख्य टॉपिक है जो अगली न्यूज में भी हम डिस्कस करने जाएंगे। एंटीबायोटिक उपचार में लापरवाही, ये अगला जब न्यूज हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इसके ऊपर खास जोर दिया गया है, वो आप जरूरी देखें। संदिग्ध हृदय रोग का देर से उपचार होना, ये भी एक कारण रहा है। अध्ययन से पता चला कि भारत में हृदय विफलता प्रबंधन के लिए बेहतर उपचार, शुरुआती निदान की आवश्यकता अभी है, जो कि इंफ्रा डेवलपमेंट की जरूरत है इसमें, जो कि अभी काफी कम है। तो जैसे जैसे ये समस्या और भी विकट बनती जा रही है, हमें इसके बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इस समाचार का महत्व है GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए। क्या यूपीएससी में पहले कभी पूछे गए हैं प्रश्न? जी हाँ, पूछे गए हैं। भारत में हृदय रोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करें। ये पूछा गया है यूपीएससी में 2019 के GS पेपर 2 में। अगला प्रश्न है, प्रीलिम्स में पूछा गया 2016 के, रूमेटिक हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? ये 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। तो इस टॉपिक से पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। भारत में हृदय रोगों की स्थिति और उनकी रोकथाम के ऊपर हम सोच सकते हैं। संदिग्ध हृदय रोग और उसके उपचार की वर्तमान चुनौतियां क्या हैं, इसके ऊपर हमारे पास एक आर्टिकल तैयार हो तो अच्छी बात है। हृदय विफलता के इलाज में नवीनतम चिकित्सा प्रगति क्या रही है,
ये हम साइंस एंड टेक में और मेडिकल के क्षेत्र में क्या प्रगति रही है हृदय रोगों को लेके, इस पे हम देखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो। समाचार से जुड़े मुख्य पहलू क्या रहे हैं? भारत में हृदय रोगों की बढ़ती समस्या और उनके कारण, ये इस समाचार में बतलाया गया है कि क्या है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हृदय विफलता की उच्च मृत्यु दर के कारण, संदिग्ध हृदय रोग और जन्मजात हृदय रोग से मृत्यु दर में वृद्धि, हृदय रोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और नीतियों में सुधार की आवश्यकता। इन टॉपिक्स को इस न्यूज में क्लियर किया गया है, तो आप उस न्यूज को जाके पढ़ सकते हैं द हिंदू के आज के 9 फरवरी के डेट पर। अगला न्यूज भी हमारा वही है, एंटीबायोटिक से जुड़ा हुआ। हाउ डू बैक्टीरिया रेजिस्ट एंटीबायोटिक्स? जीवाणु एंटीबायोटिक्स का प्रतिरोध कैसे करते हैं? ये एक बेहद ही मुख्य समाचार कह सकते हैं, जिसके पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है हमारे यूपीएससी मेंस में, क्योंकि जिस हिसाब से एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन हमारे देश में है, इंडिया में है, वो एक बेहद ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स का इरेगुलेटेड कंजम्पशन कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। देखते हैं कैसे। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध 2021 में 1.2 मिलियन मौतें एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण हुई है। ये एक तथ्य है जो आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए, इसका उपयोग आप अपने आंसर्स में कीजिए। 12 लाख मौतें एएमआर के कारण हुई। भारत सहित कई देशों में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण बैक्टीरिया अधिक प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो एंटीबायोटिक्स का इरेगुलेटेड उपयोग कर रहे हैं, उससे उन बैक्टीरियाज को, उस दवा को सहने की क्षमता उनके अंदर और ज्यादा विकसित होती चली जा रही है, जिसके वजह से उनके अंदर एक प्रतिरोध पैदा हो रहा है उस दवा के उस डोज पे सस्टेन कर पाने का। तो अगली बार क्या होता है, वही बैक्टीरिया सेम दवा पे खत्म नहीं होते, अपितु उन दवाओं से शिथिल पड़ जाते हैं, और कुछ समय के बाद जब आप दवा लेना बंद कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया फिर से क्रियाशील हो जाते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइन लाइकन नामक एक अनूठी कोशिका भित्ति होती है जो उनकी सुरक्षा करती है। इस कोशिका भित्ति को, ये नाम याद रखेंगे आप, ये जो सेल का नाम है इसको आप याद रखेंगे। इस कोशिका भित्ति को एंटीबायोटिक्स तोड़कर बैक्टीरिया को नष्ट करने का प्रयास करती है। पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स का प्रभाव क्या है? पहला खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, जो बैक्टीरिया की पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग को बाधित करके कोशिका भित्ति को कमजोर करता है। कमजोर कोशिका भित्ति वाला बैक्टीरिया टूटकर नष्ट हो जाता है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के विरुद्ध कैसे प्रतिरोध विकसित करते हैं, ये जानते हैं हम। बैक्टीरिया नए एंजाइम जैसे पेनिसिलिनेज विकसित करते हैं, जो पेनिसिलिन को तोड़कर निष्क्रिय कर सकते हैं। यही है ड्रग प्रतिरोध, ड्रग रेजिस्टेंट। कुछ बैक्टीरिया अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स को बदल देते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स काम ना कर सके, और ये तभी होता है जब आप अनियंत्रित एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, इस वजह से यह घातक है। बैक्टीरिया का विभाजन और उसके प्रभाव। बैक्टीरिया बहुत तेजी से विभाजित होते हैं, जिससे उनका संरचनात्मक विकास उन्हें एंटीबायोटिक से बचाने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बैक्टीरिया अपने एल्टी एंजाइम्स को नियंत्रित कर एंटीबायोटिक्स के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं। नया शोध और संभावित समाधान क्या है? वैज्ञानिक नए एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए बैक्टीरिया के विभाजन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बैक्टीरिया कैसे विभाजित होकर उन एंटीबायोटिक्स के प्रभाव को कम करते हैं। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डॉक्टर मंजुला रेड्डी और उनकी टीम इस पर शोध कर रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इस शोध से नई एंटीबायोटिक रणनीतियां विकसित करने में मदद मिलेगी। इस समाचार का महत्व है जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। पूर्व में यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न क्या है? 2017 के मेंस में जीएस 3 में पूछा गया है, भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बढ़ती समस्या के कारणों की व्याख्या करें और इससे निपटने के लिए आवश्यक रणनीतियां सुझाएं। इसके ऊपर आप एक आर्टिकल तैयार रखें। प्रश्न, पेनिसिलिन किस प्रकार के बैक्टीरिया पर प्रभावी होता है? ये यूपीएससी के प्रीलिम 2018 में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है।
ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या और इसके समाधान, इसके ऊपर हम कुछ लिख के अपने पास तैयार रखेंगे। बैक्टीरिया के विकासवादी अनुकूलन और चिकित्सा विज्ञान पर इसका प्रभाव क्या है, इसके ऊपर हम कुछ आर्टिकल तैयार रखेंगे। नए पीढ़ी के एंटीबायोटिक्स विकसित करने में आने वाली चुनौतियां क्या है, इसके ऊपर हम सोचेंगे और एक अपनी राय तैयार रखेंगे। एंटीबायोटिक एक मॉडल क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारणों और इसके प्रभाव की व्याख्या करें, साथ ही इससे निपटने के लिए संभावित रणनीतियां सुझाएं। ये एक मॉडल क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लिखने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। समाचार से जुड़े मुख्य पहलू क्या रहे हैं इस न्यूज में? एंटीबायोटिक प्रतिरोध वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। जी बिल्कुल। बैक्टीरिया लगातार नई प्रतिरोधी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। वैज्ञानिक नई दवाएं और उपचार खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बैक्टीरिया का अध्ययन मेडिकल साइंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। तो हमारे यही दो न्यूज जो है बेहद खास थे आज के इस न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। और आगे हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम हर सेशन के लास्ट में लेके आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हृदय विफलता से मृत्यु दर किस बीमारी में सबसे अधिक पाई गई है? तो यह है संक्रामक एंडोकार्डिटिस। भारत में हृदय विफलता के सबसे बड़े कारणों में कौन सा शामिल है? तो मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस्केमिक हृदय रोग, ये सभी हैं। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कैसे विकसित करते हैं? तो नए एंजाइम उत्पन्न करके, जी हाँ ये हमने पढ़ा। कोशिका भित्ति की संरचना बदलकर, ये भी हमने पढ़ा। एंटीबायोटिक निष्क्रिय करके, ये भी, ये सभी। तो ये क्वेश्चन बड़े बहुत ही स्टैंडर्ड है, ये ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान दें। पेनिसिलिन किस प्रक्रिया को बाधित करता है? कोशिका भित्ति संश्लेषण को ये बाधित करता है। तो आज का हमारे ये न्यूज का सेशन, न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर ही कोई वैल्यू मिली हो, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी करंट अफेयर से जुड़े ये जो फिनोमिनाज है वो उनसे वो रूबरू हो पाए और उनके परीक्षा में मेरी तरफ से कुछ सहयोग अर्पित हो पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।